हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या डायरीज़। आज हम बात करने वाले हैं नंबर 2 की। आई एम श्योर लास्ट वीडियो में आपने नंबर 1 को काफ़ी क्लोजली समझा होगा। इस पूरे कोर्स में वैदिक न्यूमरोलॉजी के ये कोर्स आउटलाइन है जो हम फॉलो करेंगे। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। सो नंबर 2 क्या है? नंबर 2 अगर आप मुझसे पूछें, जो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है हमारे चार्ट में। नंबर 2 सिग्निफाई होता है मून से। मून क्या है? मून हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड है, हमारी मदर है। और मून क्या सिग्निफाई करता है? क्वीन को सिग्निफाई करता है, मदर को सिग्निफाई करता है। मून एक ऐसा प्लैनेट है, क्योंकि प्लैनेट्स में हमने अपने नवग्रहों में इसे जगह दी है। ये सैटेलाइट है बट हम लोगों ने नवग्रहों में इसे जगह दी है। मून क्योंकि आपके इमोशंस, आपके माइंड, आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये वो प्लैनेट है जो बहुत हैप्पी सिचुएशन में भी अगर आपका मून इम्बैलेंस है तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर आपका मून इम्बैलेंस है तो आप एक्चुअली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस क्लियरली। और जब मून इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारे डिप्रेसिव या बहुत सारी एग्रेसिव इस तरह की टेंडेंसीज डेवलप होती हैं। इस पे हम बात करेंगे जब मल्टीपल नंबर्स पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। मून और क्या दिखाता है? एक क्वीन को इमेजिन करिए। जैसे नंबर 1 पे हम एक किंग का पर्सनालिटी को इमेजिन कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट। क्वीन कैसी होंगी? ब्यूटीफुल, सॉफ्ट हार्टेड, एक आर्ट, एक क्रिएटिविटी, एक बहुत ही केयरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। तो यही सारे एट्रीब्यूट्स आप देखेंगे मून में। मून बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है मदर को, मदर का नरिशमेंट, एक सेल्फलेस केयर, एक हर वक्त अवेलेबिलिटी वाला, एक वार्मथ जो हम सब देखते हैं। जब ये कुछ भी चाहिए होता है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? मदर की तरफ, राइट? मून और क्या सिग्निफाई करता है? नरिशिंग, मैंने बताया क्योंकि मून मदर के कारक हैं। सो वेरी नरिशिंग पीपल जिनका मून पॉजिटिव होता है, आप देखेंगे कि वो अगर वो सपोज अपना टिफ़िन लाएं तो ऐसा नहीं है कि वो अकेले खाएंगे, वो सबको शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इमोशनल बैकग्राउंड में हैं तो वो आकर के आपको मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। सो ये वो लोग होते हैं जो बहुत नरिशिंग होते हैं। मून सिग्निफाई करता है एम्पैथी को। ये वो लोग हैं जो आपकी मुसीबत में आपको कंधा देने आते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका पेन फ़ील कर पाते हैं दिल से। ये वो भी लोग हैं जिनमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं अगर मून इम्बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस का कारक है। बहुत ज़्यादा मूड्स आपके ड्रिवन होते हैं। तो अगर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाए मून का, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो जाए तो क्या होगा? तो मूड स्विंग्स होंगे। कौन से वाले मूड स्विंग्स होंगे वो हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। मून कारक और भी हैं क्रिएटिविटी के। जिनका भी 2 पॉजिटिव होता है, जिनके चार्ट में 2 नंबर होता है, आप देखेंगे वो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। ये वो लोग नहीं हैं नंबर 1 जैसे जो डेलीगेट करना चाहते हैं या जो डिस्कशन के लिए बहुत ओपन नहीं रहते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी डिस्कशन में, किसी भी मीटिंग में, फैमिली में, फ्रेंड्स में कोऑपरेट करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि सभी लोग खुश रहें, एक पीसफुल सा माहौल बना रहे। मून आर्टिस्टिक भी होते हैं। मून ड्रिवन मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट्स में आप ये वाला नंबर देखेंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर्स के चार्ट में भी आप 2 नंबर देखेंगे अक्सर, क्योंकि मून एक ब्यूटी का कारक है, एक आर्ट का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये एक्टर्स के चार्ट में भी आपको दिखता है। पीस लविंग लोग होते हैं, मैंने बताया ये वो नहीं होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में जाना चाहते हैं, जो अपनी वॉइस रेज करते हैं। ये वो लोग नहीं हैं। ये वो हैं जो डिस्कशन करना चाहते हैं, बहुत एमिकेबल तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत स्ट्रांगली मून से ही गवर्न होते हैं। तो डेफिनेटली वो लोग जिनके चार्ट में 2 नंबर है वो आपको इमोशनल मिलेंगे, वो अटैच्ड मिलेंगे, वो डिटैच नहीं मिलेंगे। आप ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करिए जिनके वैदिक ग्रिड में आपको 2 नंबर नहीं मिलता। आप अक्सर देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि सडनली कोई जगह चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ा तो कई दिनों तक जो 2 नंबर स्ट्रांगली गवर्नड है उन्हें शायद नींद नहीं आए बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पीपल। लेकिन अगर 2 नंबर नहीं है तो वो बहुत ईजिली चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं। इसके लिए और भी कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं। अकेला 2 नंबर नहीं है, लेकिन येस 2 नंबर अटैचमेंट देता है।
2 नंबर सेंसिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया ये वो लोग नहीं हैं जो पॉलिटिक्स चाहते हैं या उसे हैंडल भी कर पाते हैं। अगर 2 नंबर आपके चार्ट में इम्बैलेंस होता है, तो आप देखेंगे ऑफ़िस पॉलिटिक्स में सबसे पहले ये लोग बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनी वॉइस बहुत जल्दी रेज़ नहीं कर पाएँगे, और किसी ने बहुत रूडली बात करी या बहुत स्ट्रेट तरीके से बात करी या थोड़ा-सा पॉलिटिकली माहौल चल रहा है, ये हैंडल नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन को, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, राइट? फिर हम देखेंगे केयरिंग, डेफिनेटली नंबर 2 जैसा मैंने बताया है मदर को सिग्निफाई करता है। डेफिनेटली बहुत केयरिंग लोग होते हैं। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो ये सबसे पहले दौड़ कर आपके पास पहुंचने वाले लोग हैं। ये नहीं सोचेंगे कि पिछली बार आपने इनकी हेल्प करी थी या नहीं करी थी, या प्रोबेबली इतने सारे लोग हैं तो कोई और देख लेगा। अगर आप कोई रोड एक्सीडेंट्स देखते हैं और अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव 2 है, तो वो डेफिनेटली बहुत मैं बोलूँगी स्ट्रॉन्ग हार्ट हो या नहीं हो, लेकिन वो हेल्प करने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले आगे आएगा, है ना? ये कहीं ना कहीं पेट लवर्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि इनमें इतनी सारा प्यार है, इतना सारा एम्पैथी है हर किसी के लिए। सो नॉर्मली आप देखेंगे कि 2 नंबर चार्ट वाले लोग पेट लवर्स भी होते हैं, और ये अपनी इमोशंस को पेट्स के साथ बहुत पॉजिटिवली, बहुत सक्सेसफुली शेयर कर पाते हैं। लेकिन ये डिमांडिंग भी होते हैं। जब हम, जैसा मैंने कहा, मल्टीपल नंबर्स की बात करेंगे, अगर 2 इम्बैलेंस हो, ये थोड़े डिमांडिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मैसेज किसी 2 नंबर पर्सन को भेजा, तो वो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर उन्होंने आपको कुछ भेजा और आपने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो हर्ट होंगे, और वो हर कुछ देर में एक मैसेज भेजकर चेक करने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और अगर 2 नंबर की इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं, क्योंकि इनको अटेंशन चाहिए, ये देना भी चाहते हैं अटेंशन और लेना भी चाहते हैं। जैसे 1 नंबर में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, माने, डिसएग्रीमेंट्स में ना जाएं। 2 नंबर कोऑपरेटिव हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इन्हें नोटिस करें, एक्नॉलेज करें, कॉम्प्लीमेंट करें, रिस्पॉन्ड करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये डेफिनेटली हर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब 2 नंबर अगर बहुत इंटेंसिफाई होकर आपके चार्ट में आता है, तो आप देखेंगे ऐसे कपल्स को इमेजिन करिए, एक 1 नंबर गवर्नड है, दूसरा 2 नंबर गवर्नड है ना? हालांकि 1 और 2 नंबर्स कंपैटिबल हैं। इनफैक्ट ये तो एक बहुत अच्छा राजयोग भी बनाते हैं अगर दोनों किसी चार्ट में होते हैं, विथ सम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली। लेकिन आप देखिए कि वो एक पर्सन है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसका एक ईगो है, जो बहुत वर्क को, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर मैनेज कर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा है। दूसरी तरफ 2 नंबर है सॉफ्ट हार्टेड, अवेलेबल फॉर एवरीवन, नरिशिंग, टेकिंग केयर, सेंसिटिव, और वो ये डिमांड कर रहा है कि एवरी टाइम मैं कॉल करूं या मैसेज करूं तो मेरे पास उतना ही अच्छा सा एक मैसेज आना चाहिए, उतना ही अच्छे से एक्नॉलेज होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्हें आप एक फ्लावर देकर भी खुश कर सकते हैं। ये 4 नंबर जैसे वाले लोग नहीं हैं जिनको आपको एक पूरा बुके या बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक्नॉलेज तो करना होगा। तो ये एक थोड़ा सा डिमांडिंग नेचर आपको 2 नंबर में दिखता है, जैसे जैसे इस नंबर की पावर इंटेंसिफाई होती है आपके चार्ट में। 2 नंबर वाले लोग आपको ब्यूटीफुल भी दिखेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट हार्टेड हैं, एक फेमिनिन पर्सनालिटी लेकर ये चलते हैं। 1 to 9 नंबर्स में 3 नंबर ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांगली मस्कुलाइन पावर्स शो करते हैं। वो नंबर्स गवर्न लोगों में आपको दिखेगा कि वो एक बहुत ही मैनली तरीके से उनका बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग है। 2 नंबर फेमिनिन नंबर्स में आता है, जो 3 नंबर्स फेमिनिन है। आगे हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 2 एक फेमिनिन नंबर है, तो इनका अगर 2 गवर्नड लोग हैं तो आप उनमें देखेंगे कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, उनका एक बहुत सॉफ्ट तरीका है, बहुत रश करके चीज़ें करने का तरीका नहीं है। तो ये 2 नंबर का एक एट्रीब्यूट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करूँ नंबर 2 की, तो स्ट्रेंथ्स तो आप समझ ही गए कि ये केयरिंग हैं, ये आर्टिस्टिक हैं, ये क्रिएटिव हैं, इनमें एम्पैथी है, ये बहुत इजीली कनेक्ट करते हैं, ये अप्रोचेबल हैं, है ना? तो प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, आर्टिस्ट, क्रिएटिव फील्ड्स जैसे इंटीरियर्स हो गया, या जहाँ पर भी इस तरह का फ्लेवर आपको चाहिए होता है, या HR की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे
एक्चुअली पीपल मैनेजमेंट के लिए कोई पर्सन चाहिए होता है, आप देखेंगे टीचर्स प्राइमरी स्कूल के या स्टूडेंट्स के, वो जो बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं उनमें 2 नंबर की इंटेंसिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत ही एक मदरली तरीके से अपना हाथ पकड़कर बच्चों को उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी वीकनेसेस की, तो डेफिनेटली वो होगा इमोशंस, क्योंकि ये एक इमोशनल नंबर है। बहुत पॉसिबिलिटी होती है 2 नंबर के इम्बैलेंस होते ही डिप्रेसिव, एंजाइटी, इस तरह की टेंडेंसीज़ में फॉल करने की, और बहुत इजीली इसे हैंडल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। करियर पाथ हमने बात करी है, डॉक्टर्स, नर्सेज, आर्टिस्ट, क्रिएटिव फील्ड्स, है ना। इनफैक्ट एक्टर्स का भी मैंने आपसे जिक्र किया था, कुछ एक कॉम्बिनेशन के साथ में एक बहुत अच्छे एक्टर्स भी बन पाते हैं। तो ये सारी फील्ड्स इनके लिए रहती है। कंपैटिबल नंबर्स की अगर आप बात करें, क्योंकि एक बहुत सॉफ्ट नंबर है, तो अगेन जैसे 1 नंबर में मैंने डिस्कशन किया था, इनके साथ कंपैटिबिलिटी के लिए ऐसा चार्ट चाहिए जो थोड़ा सा बैलेंस हो, है ना, लेकिन साथ में उनके उस चार्ट में भी थोड़े से फेमिनिन नंबर्स होने ज़रूरी हैं, ताकि वो इनके इमोशंस को मैनेज कर पाएँ, वो रिस्पॉन्ड कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि टिपिकल मैस्कुलाइन नंबर्स वाला चार्ट हो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हो, तो वो इनको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो वो कंपैटिबिलिटी वर्क ही नहीं कर पाएगी। और सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं ये लोग होते हैं सक्सेसफुल क्योंकि ये अप्रोचेबल होते हैं। ये बहुत सारे तरीके से आप देखेंगे कि इनको रिस्पेक्ट मिलती है, बिकॉज इनका एक बहुत पॉजिटिव नेचर है ना। और जो फील्ड्स मैंने आपसे डिस्कस करी है, इन फील्ड्स में डेफिनेटली ये बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी वहाँ पर मैच होती है, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम नंबर 3 की बात करेंगे। वो नंबर है जुपिटर का, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर अगेन। तब तक के लिए गुड बाय।